Hello, have a very nice day। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम हिंदुस्तान में किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं। एक डरपोक, एक चुप, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें कोई किसी प्रकार का सवाल ना उठा सके, सरकार से कोई सवाल पूछने वाला ना हो और सरकार अपनी मनमर्जी करती जाए। ऐसा हिंदुस्तान अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद? जो भी रिजल्ट निकलेगा आपकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। मुझे याद है महाराष्ट्र में ये जो आजकल मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, शिंदे साहब, जब वो शिवसेना लेड गवर्नमेंट का हिस्सा थे उद्धव ठाकरे की सरकार में, उस वक्त तक उनके पीछे कई सरकारी सेंट्रल एजेंसियां लगी हुई थी, ईडी जैसी, सीबीआई जैसी एजेंसियां लगी हुई, इनकम टैक्स वाले भी लगे हुए थे पीछे, और खूब तंग किया उसको। डरता रहता था दिन रात कि पता नहीं अब अरेस्ट हो जाऊंगा, पता नहीं कल अरेस्ट हो जाऊंगा। और फिर अचानक एक दिन उसने शिवसेना तोड़ी। शिवसेना के आधे से ज्यादा मेंबर्स लेके, एमएलए लेके और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद ईडी या इस प्रकार की और कोई भी एजेंसी उसके पीछे नहीं है, आराम से राज कर रहा है। कल तक जो अपराधी था, कानून की नजर में एक कल्प्रिट था, जिसके पीछे सीबीआई लगी हुई थी, ईडी लगी हुई थी या इनकम टैक्स वाले लगे हुए थे, अब वो एकदम पाक साफ कैसे हो गया? अगर ये सारे दोष जो उसके ऊपर लगाए गए थे अगर वो सच्चे थे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून जो भी सजा देता, अगर दोष सच्चे थे, परंतु जैसे ही बीजेपी में मिला और वो दोष ठंडे बस्ते में चले गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कानून के साथ, इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो सरकार बाद में बनी वो कम करप्ट नहीं है अगर पहली सरकार करप्ट थी तो, या फिर सिर्फ डराने के लिए किया गया होगा ड्रामा। सवाल ये है कि हिंदुस्तानी लोग कैसा हिंदुस्तान चाहते? एक डरा हुआ, एक कायर, या एक करप्ट हिंदुस्तान? चाहे ओपोजिशन पार्टी के लोग हों, चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों, आधे से ज्यादा 70% एमएलए या एमपी अगर ईमानदारी से खोजबीन की जाए तो करप्ट है। एक आम हिंदुस्तानी जब वोट डालता है उस वक्त ये सोच के नहीं डालता कि ये लोग करप्शन को बढ़ावा देंगे, ये लोग महंगाई को बढ़ावा देंगे। अब किसी ने सोचा था कि मोदी की सरकार आएगी, हम मोदी को वोट देंगे और मोदी की सरकार आएगी और मोदी दिल खोल के महंगाई बढ़ाएगा? ऐसा तो कहीं नहीं सोचा था। अब हो गया वैसा ही, खूब महंगाई बढ़ रही है, आगे भी बढ़ती रहेगी। आपने कभी सोचा था कि पूरे हिंदुस्तान का निजाम 5 या 10 या 15-20 बड़े बड़े सेठों के हाथों में चला जाएगा और बाकी सारे इन सेठों के हाथों के खिलौने बन के रह जाएंगे? नहीं सोचा था, परंतु वैसा हो गया। तो दोष किसका है? उनका जिनको आपने राज दिया, या उनका जिन्होंने वोटें डाल के गलत आदमी को राज पर बैठाया?
आप करिए फैसला, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। सवाल ये है कि आप भविष्य का हिंदुस्तान कैसा चाहते हैं। आप कैसा चाहते हैं कि हिंदुस्तान हो? एक करप्ट हिंदुस्तान जिसमें हर एक मिनिस्टर करप्ट हो, हर एक एमएलए या एमपी करप्ट हो, या एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें कोई सरकार से सवाल ही ना पूछ सके, या एक ऐसा हिंदुस्तान कि जो भी सरकार के विरुद्ध बोले, हालांकि बात सच्ची हो बेशक, उसको जेल में ठूस दिया जाए। चॉइस तो आपकी है ना, फैसला तो वोटर ने करना है। अगर वोटर फैसला करता है कि हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन लोगों के हाथ में हो जो करप्ट है, तब तो इट इज गुड एंड वेल। अगर आप हिंदुस्तानी लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ईमानदारी का राज हो, कानून का शासन हो, हर एक कल्प्रिट को, अपराधी को सही सजा मिले, सिर्फ इस करके सजा ना मिले क्योंकि डरा के उसको उसका मुंह बंद करना है या डरा के उसको अपने में शामिल करना है, नो, ये तो फिर ब्लैक मेलिंग हो गई ना। ऐसा हिंदुस्तान कोई नहीं चाहेगा, आई थिंक। और अगर आप एक करप्ट हिंदुस्तान चाहते हैं तो अपनी आत्मा से एक सवाल पूछिएगा कि वो लोग, जिन लोगों ने जो फांसी पर चढ़े, उम्र कैदें काटी, काले पानी की सजाएं भुगती, उनकी कुर्बानी का सिला हम अपने देश को दे क्या रहे हैं? करप्ट सरकारों का चुनाव करके हम क्या दे रहे हैं देश को? उनकी कुर्बानी क्या इस वास्ते थी कि हमारे मुल्क में सारे लोग करप्ट हों या ऐसा शासन हो जो डिक्टेटरशिप के बराबर हो? कतई नहीं। 2024 आ रहा है, इलेक्शन होंगे, नई सरकार बनेगी, फैसला तो जनता ने करना है कि किसको वोट दें। हाँ, पॉलिटिशियन भी फैसला करते हैं, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को मरवा देते हैं, एक सिंपैथी की लहर आती है और सारी वोटें, फिर लोग नहीं सोचते कि ये अच्छी गवर्नमेंट है, ये बुरी गवर्नमेंट है, ये कैसे है कैसे नहीं, वोटें डाल देते हैं, सरकारें बन जाती हैं। जिस तरह इंदिरा गांधी के कत्ल के टाइम में हुआ था, आगे भी हो सकता है, कहीं युद्ध भी छेड़ा जा सकता है ताकि वोटें प्राप्त की जा सके। सावधान, अगर आप भावना में बह के वोटें डालेंगे तो आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।